माई सेल्फ ए के यादव एक्स फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का चैप्टर 1 की शुरुआत कर लिए थे, जिसमें आज हम उसके अगले लेक्चर पे चलते हैं। आज हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, हमें देखना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ELF कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी कहते हैं। तो हमें यहाँ क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इन्वेंशन किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे। इनकी खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। यह लाइन होती क्या है, इमेजिनरी लाइंस या कर्व होती हैं जहां यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है। और दूसरा क्या है, एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो हम यह देखेंगे। अब बात यह होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है। द इमेजिनरी, यह जो है इमेजिनरी लाइंस या कर्व है, द इमेजिनरी लाइंस आर कर्व। ऐसी इमेजिनरी लाइन या कर्व in which a unit test positive charge can move। मतलब ऐसी इमेजिनरी लाइन या कर्व है जहां यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, एंड टेंजेंट drawn at any point gives the direction of electric field at that point is called इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनका इन्वेंशन किसने किया, फैराडे ने किया। ये ऐसी इमेजिनरी लाइन या कर्व होती है जहां यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, और जो किसी भी पॉइंट पे अगर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं, सपोज करें लाइन कर्व है, तभी हम टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे। और टेंजेंट क्या बताएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये बोर्ड में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पूछ देगा, राइट द 6 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
कंपटीशन में भी अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यह जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में जो है +1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये फिगर कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सिंगल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो मीनिंग है, जब Q ग्रेटर देन 0 होता है तो लाइन क्या देखी गई, रेडियली द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर क्या देखे गए, आर रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। इसीलिए लोग हमेशा कहते हैं आप पॉजिटिव थॉट रखें। जब आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो आपके विचार दुनिया में दूर दूर जाते हैं। हम यहाँ वही देख रहे हैं कि चार्ज पॉजिटिव है तो आपने प्लस चार्ज बनाया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वह क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड। दूसरा सेकेंड पॉइंट जो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज का मतलब Q लेस देन 0, यहां रेडियली आउटवर्ड था, यहां क्या होगा, R रेडियली इनवर्ड्स होता है। कैसा फिगर बनेगा, अगर ये चार्ज निगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी यानी जो एरो होगा वह अंदर की तरफ होगा, एरो अंदर की तरफ होगा। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ लिया। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां एंड होती है, एट नेगेटिव चार्ज से। तो मतलब तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट, जहां से शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड्स एट, जहां ये समाप्त होती है, इंड्स एट नेगेटिव चार्ज। मतलब हमने इस प्रकार देखा कि यह जो लाइन है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, एंड हो जाती है। अब हम यहाँ चार्ज बना लें। सपोज करें ये +Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यह जो है नेगेटिव चार्ज है। ये लाइन कहां से कहां चलेगी, पॉजिटिव से
निगेटिव। मतलब हम ऐसे भी अगर फिगर बना लें तो ये बार बार यही दिखाएगा कि यह लाइन पॉजिटिव चार्ज से चलती है, निगेटिव पर एंड होती है। यह लाइन पॉजिटिव से चलती है, ये लाइन पॉजिटिव से चलती है, निगेटिव पे क्या होती है, एंड होती है। तो ये लाइन कहाँ से चलेगी, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ एंड होती है, निगेटिव चार्ज पे। तो यह हमें क्या बता रहा है, इनके बीच क्या होता है, दिस गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये क्या देगा, दिस गिव्स description of mutual attraction। तो हमने इस प्रकार देखा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ जो लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है डज नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है कंजर्वेटिव है। तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। हम ये देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, एक कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव पढ़े होंगे आप 11th में कि वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। हम पढ़े होंगे 10th में, अगर आपको याद होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो क्या करती हैं, फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। यही एक बेसिक अंतर होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में। तो हल्का सा हम एक नोट याद रखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। यह हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाती है। अब हम फिगर में दिखाते हैं, जहां यहां पॉजिटिव चार्ज है, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल हो जाएगा। जहां यहां निगेटिव चार्ज है मैग्नेटिज्म में, यह साउथ पोल हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें याद होगा कि भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी जी का एक गाना आया था, सबको पता है कि कोई भी साली जो है अपने जीजा के पास लेटर लिखती है। पुराने जमाने में लेटर होते थे, व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, जूम नहीं होते थे। लेटर में वही लिखती थी कि जीजा जी आप नई दिल्ली से कब चलेंगे, किस ट्रेन से चलेंगे, और जीजा जी रिक्वेस्ट है बताना आप नई दिल्ली से ससुराल आ जाना। जब आप ससुराल आ जाना तो यहीं से रहते हुए फिर नई दिल्ली चले जाना, अपने घर मेरे जीजा जी नहीं जाना। तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मैग्नेट है, यह नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ का मतलब हम समझेंगे नई दिल्ली है, यस का मतलब क्या है, ससुराल है। साली साहिबा खत लिखती है कि मेरे जीजा जी बहरे से बाहर आ, नई दिल्ली से ससुराल आना। तो यह जो लाइन है मैग्नेट के बाहर कहां से कहां जाएगी, एन टू यस जाएगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी। ये लाइन बाहर से बाहर कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये साउथ से नॉर्थ जाएगी। मतलब कि बाहर से बाहर नई दिल्ली से जीजा जी ससुराल आएंगे,
जैसे ससुराल आएंगे अपने घर अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगे, पुनः ससुराल से नई दिल्ली चले जाएंगे। तो यह हम याद करने के लिए बड़ी अच्छे अंदाज में हम इसे सिखा देते हैं। तो यह हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको हमेशा याद रहेगा जब भी यह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा आप जीजा साली की बातें याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी 5 में देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने लिख लिया, अराउंड ए सिस्टम ऑफ, अराउंड ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेज, दोनों चार्जेज क्या हैं? पॉजिटिव हैं, टू पॉजिटिव चार्जेज। टू पॉजिटिव चार्जेज मतलब ये चार्ज क्या है? प्लस क्यू और प्लस क्यू है। ये किसका डिस्क्रिप्शन करेगा? गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन, म्यूचुअल रिपल्सन। अब हम देखें, अब यहां दोनों चार्ज पॉजिटिव अगर ले लिए गए, जैसे सपोज करें ए चार्ज है और ए चार्ज है, यह प्लस क्यू है, ए प्लस क्यू है, तो यहां से जो भी लाइन होगी आउटवर्ड होगी, जो भी लाइन होगी आउटवर्ड होगी। यहां से हम लाइन निकालते जाए, ए लाइन आउटवर्ड, ए लाइन आउटवर्ड, ए लाइन आउटवर्ड, ए लाइन आउटवर्ड। यहां से भी वही हम देखेंगे, ए लाइन आउटवर्ड, ए लाइन आउटवर्ड, ए लाइन आउटवर्ड। तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। तो हमने 5th प्रॉपर्टी तक सीख लिया। हम अगली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 तक सीख लिए थे। 6th प्रॉपर्टी है, ELF इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रिक लाइंस है फोर्स, यह किसकी डायरेक्शन बताएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो यह ELF है इनके बीच गैप क्या होगा? एक जैसे होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7th प्रॉपर्टी, फॉर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ELF क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं? आर पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड का मतलब इनके बीच जो गैप होता है वह क्या होता है? एक समान होता है। अब हम यह देखेंगे, यहां यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो हम ये देखेंगे कि जो इनके बीच गैप है वह गैप क्या होगा? एक जैसे होगा। मतलब ये क्या बताएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अगर हम फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ें
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएलएफ क्या होगा, ईएलएफ जो होगा अनइक्वल स्पेस्ड होगा। द ईएलएफ आर अनइक्वल स्पेस्ड, इनके बीच जो गैप होगा वह अनइक्वल होगा। जैसे सपोज करें यह दो बहुत पास पास हैं, तीसरा बहुत दूर दूर है, यह इसके पास पास है, तो एक कैसा फील्ड हो जाएगा, यहाँ ई है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश हो जाएगा, मतलब इनके बीच गैप क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। इस प्रकार हम अगली प्रॉपर्टी में देखेंगे, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगी, मोर ईएलएफ। हम 9th नंबर प्रॉपर्टी में आते हैं, मोर ईएलएफ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मोर का मतलब क्या है, जहां डेंस होगा वहां कैसा फील्ड मिलेगा, स्ट्रांगर फील्ड मिलेगा। जहां लेस ईएलएफ होगा, लेस ईएलएफ का मतलब क्या है, रेयरर है, तो कैसा फील्ड मिलेगा, वीकर फील्ड मिलेगा, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब जब ये लाइनें बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जब ये लाइनें घटेंगी, दूर दूर होंगी, तो फील्ड क्या होगा, वीक होगा। जैसे हम यहां देखें, हम यहां ये देखें कि यह लाइन है, सिंपल तरीका है समझने का। यहां लाइन को हमने थोड़ा थोड़ा दूर किया, थोड़ा थोड़ा दूर किया, थोड़ा थोड़ा दूर किया। हम यहां कोई 3 पॉइंट ले लें। अब हम यहां क्या देखते हैं, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, और यहां पॉइंट हम सी बना लें। हम यहां क्या देखेंगे, ए पर लाइनें डेंस हैं, ज्यादा लाइनें हैं, ए पर लाइनें क्या है, पास पास है, बी पर इससे दूर है, सी पर बहुत दूर दूर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा हुआ, मतलब यह बताएगा 10 इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अब हम 10th प्रॉपर्टी पे आते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर लाइन क्रॉस नहीं करती है, ऐसा क्यों, इनसाइड कंडक्टर नो ईएलएफ, किसी कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, नो ईएलएफ, कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, जिसे हम गॉस लॉ के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जो कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है, कंडक्टर है, चार्ज होगा तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। मतलब कि यह जो लाइन है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब ये लाइन जो है, यह जो लाइन है कभी कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती है। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो बिल्कुल आप इसे तैयार कर लेंगे, इसे नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
अब हम 11th प्रॉपर्टी पे आते हैं। 11th प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ ए फोर्स इज ए कर्व। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर कोई कर्व है, देन टेंजेंट at any point gives the direction of electric field at that point। तो हम इसे सिंबल फिगर से समझते हैं। जैसे सपोज करें कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है एक कर्व है, यह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है यह क्या है, एक कर्व है। सपोज करें यहां कोई पॉइंट P ले लें और यह हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो यह टेंजेंट पॉइंट P पर क्या बताएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो हम बिल्कुल यह हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर कर्व है तो इस पॉइंट पे जो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब हमारे पास सपोज करो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती तो एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर, यानी एक पॉइंट पर दो फील्ड होते जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं 12th प्रॉपर्टी की, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी एक दूसरे से कट नहीं करती। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक कट करती, बिकॉज इफ दे डिड, अगर ये ऐसा करती, दे डिड मतलब इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट, अगर एक दूसरे से कट करती, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू tangents can be drawn, which gives two direction of electric field for a single point which is impossible। दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा? अब जैसे दो लाइनें हम बना लें, एक लाइन ए हो गई, दूसरी लाइन ए हो गई। आप अगर किस्मत से इनको आपने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करा दिया। जैसे सिंपल बात है, बहुत सारी मूवी भी आती है, जैसे आप बहुत अच्छे हैं, सब सही है, लेकिन आपके लाइफ में घर वाली और बाहर वाली, ये बच्चे भी जानते हो, स्टूडेंट भी जानते हो, घर वाली बाहर वाली में हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि घर वाली का ख्याल दूसरा होगा कि भाई हम अपने परिवार को सजा के रखेंगे, बाहर वाली का क्या ख्याल होगा, यार अच्छा मुला मिला है, इसे पैसे जीत लो, ऐसे कर लो। इसका मतलब दोनों के विचार बिल्कुल
अपोजिट होते हैं। वही काम हम यहां भी देखते हैं कि यह दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए कि अगर इंटरसेक्ट कर दिए तो एक ही पॉइंट पर दो दो दीवाने हो गए। जिस तरह एक साथ दो बीबियां नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक पॉइंट पर दो फील्ड नहीं रह सकती। यह ईपी है और यह ईपी है, तो आप इसे नोट कर लें। तो आज हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चे बड़ी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने हर पॉइंट को बहुत आसानी से फिल्मी अंदाज में समझाया। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा, और अपने फ्रेंड से इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।